हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 4 अगस्त दिन मंगलवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। आज मंगलवार है तो सावन महीने का पहला मंगला गौरी व्रत आज रखा जाएगा। मंगला गौरी व्रत में भगवान शिव शंकर महादेव के साथ ही देवी पार्वती की पूजा का विशेष विधान होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ पार्वती की पूजा करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आप अगली बार E20 एथनॉल मिश्रित पेट्रोल पर अब आर पार के मूड में पहुंचे दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल। और आज 100 लोगों के साथ PM आवास तक पैदल मार्च का ऐलान किया है। दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के जंतर मंतर प्रदर्शन और राहुल गांधी के PM आवास के बाहर प्रदर्शन के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में PM आवास तक पैदल यात्रा का बुंगुल बजाया है। केजरीवाल का कहना है कि E20 से देश की जनता परेशान है। लोगों को जागरूक करने के लिए PM के नाम ऑनलाइन याचिका भी शुरू की है। केजरीवाल ने वही खबर कांवड़ यात्रा के चलते आज से अब 12 अगस्त तक नमो भारत स्टेशन के कई प्रवेश द्वारा पार्किंग स्थल भी बंद रहेंगे। यूपी मेरठ में प्रशासन की तरफ से निर्णय लिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। अभ्यर्थियों ने सरकार से याची लाभ की मांग की है। तो आज अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इस सुनवाई में देखते हैं क्या फैसला लिया जाएगा। जो अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल पर, पिंच पॉइंट न्यूज पर। चलिए थोड़ा मानसून की तरफ देख लेते हैं। यूपी में मानसून फिर सक्रिय हो गया। मंगलवार सुबह लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, नोएडा और मथुरा समेत 30 शहरों में रुक कर बारिश हो रही है। बाकी जिलों में बादल छाए हैं। मथुरा में भी भारी बारिश की वजह से अंडरपास में 4 फीट तक पानी भर गया। कई स्कूटी और बाइक डूब गई हैं। लोग कमर तक पानी में चलने को मजबूर हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर NH-25 पर पृथ्वीपुरा गांव के पास बने स्पीड ब्रेकर मामले में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने बड़ा एक्शन लिया है। गलत जानकारी देने पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि इन स्पीड ब्रेकर को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया था। फरीदाबाद में सिकरौना गांव में पुलिस चौकी से कुछ मीटर की दूरी पर एक महिला टीचर दिन दहाड़े चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। तेलंगाना में खम्बम में रील बनाने वाली एक महिला टीचर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। भुकिया गोमती नाम की एक महिला टीचर की नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ जो टीचर को नौकरी गंवानी पड़ी। क्या उस रील बनाने का खामियाजा भुगताना पड़ा? तो बता दें कि मुखिया गोमती पर आरोप लगाता है कि खुद एक सरकारी टीचर होकर भी वह अपनी इंस्टाग्राम रील्स के जरिए प्राइवेट स्कूल को प्रमोट कर रही थी। रील्स के बाद आलोचना, अपमान और दबाव, इन्हीं आरोपों की वजह से इस साल की शुरुआत में महिला टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है और ये बहुत अच्छी बात है। विपक्षी संसद 31 जुलाई को संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बिहार की पूर्णिया सीट के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी वहां पहुंचे। भगवा कपड़े पहनकर साधु बने और चंदा चोरी का ड्रामा किया। इससे देश भर के साधु संत भटक गए और इसे भगवा और सनातन धर्म का अपमान बताया गया है। इसके लिए सभी लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया है। वहीं योगी सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है मदरसों के ऊपर। यूपी सरकार मदरसों में कामिल ग्रेजुएशन और फौजिल पोस्ट एजुकेशन को डिग्री देने पर रोक लगाई जा रही है। यानी अब यहाँ सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाई होगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार लिया जा रहा है। इस संबंध में मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन का प्रस्ताव मंगलवार को होने वाली योगी कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। यूपी में JNG अब सिर्फ फर्स्ट टाइम वोटर नहीं रहा बल्कि सियासत में केंद्र में आ रहा है। सत्ता बनेगी या बिगड़ेगी, कुछ हद तक यह JNG भी भूमिका अदा कर रहे हैं। इससे भाजपा समेत विपक्षी पार्टियां भी समझ रही हैं। भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण मामले में दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले पर पहलवान विनेश फोगाट ने कहा, हमें दुख है, अदालत ने ब्रजभूषण को यौन शोषण के आरोप में दोषी नहीं माना। गोरखपुर में एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। होता क्या है कि 7 साल पहले माँ की मौत हो जाती है और 2 बहन और 1 भाई था। तीनों भाई बहन अलग अलग रिश्तेदारों के घर रहकर पढ़ने लगे थे। पापा काम करने हैदराबाद चले जाते हैं और त्योहार में हमारी मुलाकात होती थी। तीनों बहन भाइयों की मुलाकात त्योहारों पर होती थी और पापा के साथ घर पर तीनों भाई बहन साथ मिलकर त्योहार मनाते थे। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। इस बार अपने दोनों भाई सरस और शिव नारायण के लिए हाथ में राखी बनाई थी, लेकिन बदमाशों ने शनिवार रात 8 बजे मेरे भाई सरस को हमेशा के लिए छीन लिया। ये बहन ने कहा है। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में अभी एक ही एंटीग्रेड वेबसाइट पर टैक्स जमा होगा। इसकी तैयारी पूरी हो गई है। आने वाले 45 दिन के अंदर यह सुविधा शुरू हो जाए। नगर निकाय विभाग की तरफ से इसकी तैयारी पूरी की जा चुकी है ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। गोरखपुर के जिला अस्पताल में 10 साल की बच्ची को अगवा कर रेप और हत्या के बाद अस्पताल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है।
परिसर के अंदर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। गोरखपुर एयरपोर्ट से सोमवार को स्पाइसजेट की दिल्ली और मुंबई की उड़ान तकनीकी कारणों की से कैंसिल करनी पड़ी। दिल्ली की फ्लाइट निरस्त होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उड़ान कैंसिल होने की जानकारी मिलने के बाद यात्री नाराज हो गए। अब फ्लाइट मंगलवार सुबह 8 बजे आएगी और यहां से यात्रियों को लेकर उड़ान भरेगी। गोरखपुर में एम्स थाने की पुलिस ने बैंक से लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी करने के आरोपी बाप बेटी को सोमवार में गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि दोनों ने सगे रिश्तेदारों को झांसा देकर उनके नाम पर विभिन्न बैंकों से 6 लोन निकाले थे। इससे करीब 1,67,00,000 रुपए लोन कराकर हड़प लिया था बाप और बेटी ने। चलिए अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को देख लेते। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय व सांसद डॉक्टर अनिल मिश्रा पर आरोप लगाने वाले पूर्व लेखा प्रभावी महिपाल सिंह प्रकरण की जाँच कर SIT को अपने आरोपों से संबंधित साक्ष्य सौंप दिए हैं। उन्होंने इसके साथ ही कुछ ही और आरोप लगाए हैं। महिपाल ने कहा ट्रस्ट गठन के समय राम मंदिर निर्माण का एस्टीमेट 800 करोड़ रुपए का था, लेकिन कुछ अपनों ने को लाभ पहुंचाने के लिए 2200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। धोरा में भाजपा विधायक मेघश्याम सिंह के एक कार्यक्रम में हरियाणवी डांसर ने जमकर डांस किया। डांसर के ठुमकों पर विधायक के समर्थन में जमकर नोट उठाए। सोमवार को इसके कई वीडियो भी सामने आए हैं। इनमें 2 हरियाणवी डांसर मंच पर डांस करते दिख रही हैं। मथुरा में FSDA ने सोमवार को वृंदावन में छापा मारकर 41 किलो मिलावटी पेड़ और मिल्क केक पकड़ा। इसकी करीब कीमत 6,15,000 रुपए थी। टीम ने मिलावटी मिठाई मौके पर ही जमीन पर दबाकर नष्ट करा दी और वही 9 सैंपल जांच के लिए लैब भेजे। हिमाचल प्रदेश में उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री ने ऊना के SISBT परिसर में HRT ऊना डिपो की 5 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इन बसों में ऊना प्रसिद्ध के धार्मिक डेरा बाबा रुद्रनाथ धाम नगरी के लिए शुरू की गई नई इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा भी शामिल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कमेंट में बताएं आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं।